अब आएगी अब। हमारी कंडीशन है सिंस मेनी इयर्स दैट हमको सुबह में चाय चाहिए। तो इट इज पॉसिबल कि ये 21 दिन में we should break it, though we know that it's not a good condition and not healthy too. कुछ कंडीशन को रहने देना चाहिए, लेकिन आपको अगर चाय नहीं पीनी है सुबह तो यू आर मोस्ट वेलकम इफ यू वांट टू ब्रेक, पर ऐसी चीजों में नहीं लगना चाहिए जो अननेसेसरी है। हम व्यर्थ से बहुत लड़ते हैं, व्यर्थ से लड़ना नहीं, सार्थक को बढ़ाना है। छोटी लकीर को नहीं छूना, बड़ी लकीर खड़ी करनी है। वो सुना है ना कि अकबर के दरबार में एक लकीर खींची हुई थी। अकबर ने कहा कि इस लकीर को बिना छुए बड़ा करो। अब बिना छुए कैसे बड़ी हो? कोई नहीं कर सका, सब सोचते बैठे रह गए, कोई नहीं उठा। फिर बीरबल को पूछना पड़ा, भाई बीरबल क्या तू कर सकता? उसने कहा जी हाँ कर सकता हूं। उसने चाक उठाया, उसके सामने एक बड़ी लकीर मार दी। यही करना है, व्यर्थ से नहीं लड़ना। लोग भोजन से लड़ने लगते हैं कि भोजन नहीं खाना, पानी नहीं पीना, धूप में बैठना, ये सब की जरूरत नहीं है। ये नासमझी के उपाय हैं। दो उनमें थोड़ा थोड़ा अर्थ जरूर है, गहरा अर्थ है, लेकिन मूलतः व्यर्थ की बातें हैं। सार्थक बात यह है कि हम अपना होश बढ़ाएं, अपना ध्यान बढ़ाएं। ध्यान जब बढ़ता है, होश जब बढ़ता है, तो हमारा विवेक जागता है। विवेक का मतलब है भीतर की आंख, भीतर प्रकाशित होता है, समझ में आता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दिखाई पड़ने लगता है कि गोबर पे पांव रखें कि नहीं रखें। तो चाय छोड़ने से क्या होगा? मोक्ष मिल जाएगा क्या? और चाय ज्यादा पी ली तो क्या होगा? थोड़ा स्वास्थ्य खराब होगा। और क्या होगा? हो जाए, क्या हो जाए? हंस लेना। क्या हो जाए? स्वास्थ्य खराब हो जाए तो हो जाए। हमारी सारी ऊर्जा लग जाती है, ये ना करूं, वो ना करूं, ये ना करूं, वो ना करूं। ये सब छोटी छोटी बातें हैं। जो करने जैसी चीज है वो करो। चाय नहीं पीनी मत पियो, कोई ये नहीं कह रहा कि पियो ही, ऐसा नहीं कह रहे। लेकिन आप नहीं चाय पीना चाहती तो ये तो बेचारे 21 दिन का मौन क्या कहेंगे, अच्छा लाइए हमारे पैसे वापस कीजिए। चाय तक नहीं पिला रहे, और तो सब ठीक है। इसलिए मैं सुविधा रखता हूं, मेरी ओर से कोशिश करता हूं, मेरा बस चले तो मैं हर एक को वैसा भोजन खिलाऊं जैसी उसकी आदत है, ताकि उसकी पूरी ऊर्जा जो है वो बिल्कुल मुक्त हो जाए, कहीं उसकी शिकायत में जाए ही नहीं। जैसा टॉयलेट चाहिए उल्टा अगर छत को लटका हुआ चाहिए ताकि जो बाहर जा रहा है सीधा वापस
अब किसी को इंडियन टॉयलेट नहीं जमता, किसी को वेस्टर्न टॉयलेट जमता। टॉयलेट मैंने तो इजाद किया नहीं है। मजे की बात यह है कि हम तो हिंदू मुसलमान हो जाते हैं, टॉयलेट तक को हिंदू मुसलमान कर देते हैं, इंडियन वेस्टर्न कर देते हैं। और भारत में तो वैसे टॉयलेट होते ही नहीं थे, अब होने लगे हैं पश्चिम के प्रभाव से। इसलिए मैंने कल मधुकर को सुझाव दिया था। अभी आप अगर जाओ दीव तो ऐसे जैसे मुड़ते हैं थोड़ी तरफ तो उधर कई लोग बैठे होते हैं सामने बैक करके। एकदम निसंकोच। छोटी छोटी बात पे ध्यान मत दो, ध्यान पे ध्यान रहे। अब अगर सबको ये सुविधा मिलने लगे तो कोई कहेगा जी नहीं मेरा तो ये आप मेरी सामने वाली दीवार पे टॉयलेट लगा दो। अब किसी को कुछ अच्छा नहीं लगता, किसी को ये कंडीशनिंग जरूर है। अभी इस कंडीशनिंग को तोड़ने की मैं कोई जानबूझ के प्रयास नहीं करता, ऑटोमेटिक हो जाता है। अब कितनी भी कोशिश करो, जहां तुम जाओगे तुम उनको इंस्ट्रक्शन दो कि ऐसा बनाओ, वो वैसा तो बनेगा नहीं, कुछ और बन जाएगा। वो पहले जो चल रहा था उससे भी ज्यादा गड़बड़ होगा। वो जितनी ज्यादा इंस्ट्रक्शन देते हैं, गोवा में ये हो रहा था बराबर। किचन में घुस जाते थे, जिसको जो आता था वो जाके बोल आता था, कभी कुछ हो रहा था कभी कुछ हो रहा था। अब भोला है, मैंने एक दिन भोला को पूछा भी भोजन कैसा, कहता जी करंट नहीं है। अब उसको ऐसा भोजन चाहिए जो करंट मारे। और कुछ लोग ऐसा भोजन करना चाहते हैं फीका फोसड़, जिसको आप उबला हुआ कहते हो, उबला हुआ। अब करंट क्या हो, उबला हुआ, तेरे सामने उबला हुआ रख दे तो क्या होगा। अब ये ऐसी चीज है कि जहां हम कुछ नहीं कर सकते, यहां पर ऑटोमेटिक कंडीशनिंग बदलती है या स्वीकार आता है या तुम्हारी समझ विकसित होती है भी हम कुछ नहीं कर सकते, संभव नहीं है। अब शुरू शुरू में जयदेव को जहां भी जाए उसको छाछ चाहिए, और मजे की बात ये सीधा ये नहीं कहेगा कि मेरे को इनको भी छाछ चाहिए, कहेगा इनको। लाइफ इज रियली हिलेरियस। फिर कहता सबको छाछ चाहिए। अब मैं भी बैठा हूं, मेरे को छाछ चाहिए। मैंने कहा मेरे को ये छाछ क्यों पिला रहा है। रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं कभी कभी, अब वो बेचारा बहुत प्रेम से कहता है तो चल पड़ते हैं। गए तो क्या खाओगे, जो आप खाओगे। फिर मैं ऑर्डर देने लगूंगा तो फिर उसमें बीच में बोल देगा कि एक आलू, कौन सा आलू, दम आलू। फिर पीछे से दाल का भी ऑर्डर कर देगा। फिर छाछ भी आ जाए। लाइफ इज रियली हिलेरियस। जो हिल रहे हैं ना, हिलेरियस हो रहा है। तो छोटी बातों पे ध्यान नहीं देना है कि चाय नहीं पीनी, या चलो टॉयलेट हम 21 दिन के बाद चले जाएंगे। आदमी पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है भाई गार्ड है? ध्यान पे ध्यान रहे, ध्यान कहीं और ना जाए 21 दिन, अटेंशन कहीं और ना जाए, अपने में रहें। अगर चल रहे हैं तो थोड़ा देखें, बस इधर उधर ना देखें कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन
फौरन देखते हैं। अब जब जिब्रिश करते हैं तो देखते रहते हैं कि दूसरा क्या कर रहा है, अपना भूल जाता है। ये कंडीशन तोड़नी चाहिए, समझ आ रही है ना? ये फालतू कंडीशन है। अब चाय पी ली तो कौन सा पाप पुण्य हो गया? ना पाप है ना पुण्य है। ठीक है, ये आदत ठीक है, खाना ठीक है, जैसा तुम्हें चाहिए मिल गया तो ठीक है, अब नहीं मिला तो क्या करोगे? समझ आ रही ना बात? होती तो कंडीशन ही है। तेरा करंट वाला खाना तू कई लोगों को खिलाओ, एकदम से भाग खड़े होंगे, वो कहेंगे टू मच करंट। हाँ, और हाँ, माइक। कल रात सूफी इवनिंग के बाद आई वॉज फीलिंग वेरी गिल्टी ओवर वेरियस रीजंस, पर मैंने कल रात को पहली बार आई ट्राई टू रिमेन पैसिव। घंटों तक रोना आ रहा था और रुक ही नहीं रहा था। व्हेन आई ट्राई टू रिमेन पैसिव, मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं इमोशंस को सप्रेस कर रही हूँ। तो आई वांट टू अंडरस्टैंड कि टू रिमेन पैसिव और इमोशन सप्रेशन में क्या फ़र्क है? हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू? पैसिविटी शुरू शुरू में दमन लगेगी, सप्रेशन लगेगी, क्योंकि सप्रेशन की हमारी भयंकर ग्रूव बनी हुई है, गहरी ग्रूव बनी हुई है। एनर्जी उसी तरफ मूव करती है जिस तरफ ग्रूव मिलता है। नया ग्रूव बनाने में और पुराने ग्रूव में एनर्जी ना जाए, इसमें थोड़ा सा समय लगता है। ये एक अभ्यास है, ये थोड़ी सी कोशिश है, लेकिन इसको भी बहुत जोर से नहीं करना, एफर्टलेसली इसको होने देना, और होगी। तो पैसिविटी के नाम पे ये हो सकता है कि हम फिर दमन करें, लेकिन धीरे धीरे ख्याल में आने लगेगा कि दमन हो रहा है, कि मैं पैसिव हूं। और जब रोना आए तो पैसिव नहीं होना, ये याद रखना। हो जाए रोना है तो रोना। When I say allow everything to happen, तो what it means? रोना आ रहा है, now allow it। विचार आ रहे हैं, दबाओ मत। भावनाएं उठ रही हैं, दम उसको होने दो, तुम भीतर निष्क्रिय बने रहो। ये नैक है, आ जाएगी, करने लगोगे, करते करते आ जाएगी। और पूछते रहना, बात करते रहना, जैसे उसने पूछा कि मैं गिल्टी फील कर रही थी। जब कोई व्यक्ति गिल्टी फील करता है, अपराध भाव महसूस करता है, तो थोड़ा सा वो आत्म पीड़क हो जाता है। या तो हम पर पीड़क होते हैं, दूसरे को सताते हैं। जब दूसरे को नहीं सता पाते किसी कारण से, बेबस हो जाते हैं, तो अपराध भाव में चले जाते हैं, गिल्टी फील करने लगते हैं, फिर अपने को कोसने लगते हैं, स्व निंदा में पड़ जाते हैं, अपने आप को भला तो नहीं, बुरा ही कहने लगते हैं। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। फिर रोना तो आएगा, तो रोना आने दो। रोना आने का मतलब है कि जहर बाहर निकल रहा है, इसको निकल जाने दो। ये बहुत अच्छा है। रोने के माध्यम से बहुत कुछ बह जाता, हंसने के माध्यम से भी बहता है, इसलिए हंसने रोने का प्रयोग करने वाले हैं। मैं कोशिश ये करता हूं कि यह अपना आप घट जाए, और घटता है। रोना भी घटता है, हंसना भी घटता है। कल रोना घट रहा था, हालांकि उसने अपनी पीक नहीं पकड़ी, अभी और पीक पकड़ेगा। ये दोनों चीजें is a real healing. This is healing. When you laugh, when you weep, that heals you. Other things are temporary, not permanent. This takes something really out and throw it. तो क्राइटेरिया क्या है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तुम निष्क्रिय रहो। अब मन व्याख्या कर रहा है कि ये निष्क्रियता है कि दमन है। जिस व्यक्ति की बुद्धि
ज्यादा तीव्र होती है, जिसका मन सक्षम होता है, वो व्यर्थ के मन जो है ना क्वेश्चन उठा देता है और फिर कंफ्यूजन में डाल देता है। तो कंफ्यूज मत हो, बने रहो निष्क्रियता में, और धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। एक बार समझ में आ गया फिर तो गाड़ी चल पड़ी। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि जो हो रहा है, दो बातें कह रहा हूं, एक बात नहीं कह रहा, ये याद रखना कि जो हो रहा है उसको होने देना, अलाउ इट। सेकंड थिंग आई एम सेइंग, remain passive while you have allowed any emotion to be there. Let it be there. Just let him dance as he wish. भरतनाट्यम तो भरतनाट्यम, कथक तो कथक, ओके, और डिस्को तो डिस्को। See it as a dance. And seeing is not a act. That is why I don't use the word watch. Because when we say I am watching my thought, it means I am doing something. Thoughts are watched by itself. You can become little attentive, that's all. So be attentive. When I say remain passive, what it actually means that you have to remain attentive, that's all. You are going to be attentive. I'm not saying you that you remain attentive. The byproduct, the result will be that you will be attentive. Getting my point? तो ये समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। पूछिए। गुरुदेव, इसके बाद और एक सवाल है। आफ्टर वी फिनिश क्राइंग फॉर 2-3 hours और लाफिंग, ऐसे भी हो सकता है कि पूरी जो फिजिकल एनर्जी हो वो उसमें कंज्यूम हो जाती है रोने में। तो इसके बाद इज इट वाइज टू सिट, मतलब इसके बाद ध्यान कर सकते हैं इस पे? व्हाट इज मोस्ट एडवाइजेबल? ऑटोमेटिक होगा। लाई डाउन, रिलैक्स ऑन द चेयर, ऑन द बेड, or sit as you feel like. Yes, it is possible that when you wept for so long, maybe hour or half an hour or 2 hours, you may feel little weak. So have a glass of water if you have. Soda we don't have here. We don't have fresh lime soda or sweet lime. If you have chocolate, you can have little chocolate so that you can have more energy to weep. You see what actually I mean when I talk? I make you simple. Take things lightly. That is my whole purpose. Don't go in mind fuck. What I do, then this is wise or that is. Why you create problem? Mind is the faculty to create always problem. You are seeing? You see, that is how the mind. And don't claim that it is my mind. Remember one more thing in these 21 days. It will help you immensely if you remember. Just write down on a piece of paper and keep with you. Always says this is happening in the mind. Don't say in my mind. Don't own. Actually, it is a mind and it is not your mind, I tell you. It is the actual position. Just now you are not able to see it, that's all. When mind comes, I comes. Immediately I grabs it and says, my mind. See, in India, many women complains about their husband that they are drunkard. Many women go and wash dishes
in many houses bring some money and the husband uses all in his drinking. But if somebody blames their husband, the wife starts wifing with them. He is my husband. What it means? कितना सड़ा हुआ हो, कैसा भी क्यों ना, मेरा हस्बैंड. Like that, we love our mind. कितना सड़ा गला क्यों ना हो, कितना दुख क्यों ना देता हो, कितनी पीड़ा क्यों ना देता हो, लेकिन हम सुनते उसी की हैं, बात उसी की मानते हैं, करते वही हैं जो हमारा मन सजेस्ट करता है. I don't like it, I like it. Don't listen. Just see mind as mind. Just see jealousy as jealousy. Don't say I am jealous. Don't say I am angry. Say there is a anger. There is a insecurity. There is a fear. Don't say I am afraid. The moment you attach I, immediately you're totally identified. Now listen. See what is the actual position. This very consciousness which you are actually, because you know that you are of what? Because of consciousness. If there is no consciousness, you cannot say I am. It means you are consciousness. Now, what is the quality of the consciousness? The very quality is witnessing. The very quality of consciousness is mirroring whatsoever is. Now, when there is a jealousy, it is reflected in the consciousness. The mistake happens that you start owning it, you start claiming it as mine, then you are caught, you are gone. Just don't claim. Just because the very mirror cannot help to block anything. You understand? Getting the point? It has to mirror. That is its nature, its quality. So whatsoever appears before the consciousness, it reflects. But because of consciousness, when already it has identified with the body and the I feeling is there, immediately this I jumps and claims and owns. Either it feels happy or it feels bad. It feels guilty. That is, in both way you identify. In both way the identification has happened. Now what to do? The suggestion is always given, disidentify. Now, through going a lot of experience with you people, I go on improvising. Now, what improvisation is there? I don't tell you disidentify, because when I say disidentify, you don't understand a thing. Then I say remain passive, isn't it? So it is more near, more clear. And what will be the result? The disidentification will be the result. Very simple. You understand? It's very simple. समझ आ रही हो अशोधन जी? थोड़ी अंग्रेजी समझने लगे? क्या बात है, वाह भाई वाह. इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि आप धीरे धीरे कम से कम कैंप में आके अंग्रेजी बोलना सीख जाओ, है ना? ओशोधन अपना वो भक्ति भाव तो सब समझ लेता है, पढ़ने भी धीरे धीरे समझ जाएगी. तो कभी हिंदी कभी अंग्रेजी. जो हमारी चेतना है वो दर्पण की भांति है, ये उसका स्वभाव है. जैसे पत्ते हरे होते हैं, जैसे आकाश नीला होता है, ऐसे चेतना दर्पण होती है. बाद में पता चलेगा तुम्हें कि ये चेतना ने क्या लीला रची हुई है, बड़े ट्रिक मार रखे हैं उसने.
मैं बात नहीं करता, कंफ्यूज हो जाओगे, बाद में करूंगा, बीच में कभी करूंगा। लेकिन चेतना का गुण है कि चेतना जब उपस्थित है तो कुछ भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, ना घृणा, ना क्रोध, ना प्रेम, ना सुख, ना दुख। लेकिन जब ये प्रकट होते हैं तो ये कैसे प्रकट होते हैं? चेतना में। चेतना अगर नहीं हो तो इनका पता नहीं चलेगा। ये चेतना में इनकी प्रतिछाया बनती है तो पता चलता है। चेतना का गुण है पता चलना। Knowingness is the very quality of consciousness. When the consciousness is there, knowingness is present, isn't it? Very simple. तो पता चला, बट इमीडिएटली तादात्म्य हो जाता है। कैसे होता है? वो जो मैं खड़ा है वो कहते हैं मेरा क्रोध, मैंने क्रोध किया, मैं वह कुछ है नहीं बाबा। अगर तुम निष्क्रिय बने रहे तो मैं को ताकत नहीं मिल रही, ये जंप नहीं मारेगा। इसलिए ये याद रखना कि कोई भी भाव उठे, ये मत कहना मेरा भाव, ये भी मत कहना मेरा मन, मेरा क्रोध, मेरी ईर्ष्या, मेरी घृणा। नहीं, भय है, बस देखना कि भय, क्रोध है देखना कि क्रोध है, घृणा है देखना कि घृणा है। मालकियत मत जमाना, मालकियत जमाई की तादात्म्य हो गया। तादात्म्य धीरे धीरे, और ये धीरे धीरे होगा। क्यों धीरे धीरे होगा? ये चमड़ी उधारने जैसा है। समझो, सेलो टेप होती है ना, सेलो टेप, देखिए सेलो टेप, सेलो टेप, बोलो ना, हाँ ना करो। कोई है जिसने नहीं देखी सेलो टेप? नहीं तो मंगवाता हूं अभी, मेरे कमरे में है। टेप नहीं होती, वो ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल पारदर्शी होती है, पतली सी प्लास्टिक की। इसको यहां पर लगा दें, यहां से लेके यहां तक, अब लग तो जाएगी बड़े आराम से। अब ये तादात्म्य में, और उसका रंग भी चमड़ी जैसा होता है ना। अब इसको उखाड़े तो थोड़ा दर्द होता है कि नहीं होता? धीरे धीरे उखाड़ना, दर्द मत करना, धीरे धीरे होश पूर्वक, समझे? धीरे 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 उखड़ जाएगी। ये जो लिपायमान अवस्था है हमारी चेतना की, ये जो तादात्म्य हो जाता है, इसको धीरे धीरे करना है। The process of disidentification, one should move very slowly, very patiently, and it is possible. And this is the real work one has to do. And here you have the chance, because you are doing nothing, you have no problem of any sort, and you are given full time, every facility, so you can easily do. So it will happen. So just remember very well, I have not to remind you, हो सके तो लिख लो. This is going to be the practice for 21 days. When there is a fear, don't say, I am afraid. Just see that there is a fear. That's it. And that is happening by itself. You have not to touch it. You have not to taste. It is already there, and you know. The knowingness is already there. The witnessing is already there. So whatsoever happens in your psyche while you are in silence, first thing to remember, let it happen. Don't suppress it and don't embrace it. ना तो उससे गले लगाएं, ना उसे द्वार से बाहर निकालें, धक्का दें, उसको वहीं रहने दें। उसको
पूरी आजादी होनी चाहिए कि उसको कोई तंग नहीं कर रहा है। वो थोड़ी देर अपना उधम मचाएगी, अपना बाहर चली जाएगी मक्खी की तरह। मक्खी कैसे धड़ करके आती, धड़ करके जाती। ये मक्खी की भिनभिनाहट हो रही है हमारे भीतर। इट इज जस्ट डॉग्स बार्किंग and we are scared, we are afraid, but the little trick is don't do anything. Just कहते हैं, ओशो कहेंगे just wait and watch, just wait, remain passive, that's all, just remain passive, निष्क्रिय बने रहो। और कुछ, और remember one thing more than 80% our energy is wasted through the eye contact and through talking. When you stop talking and when you stop making contact with other people, not looking here and there, all the 80% energy is saved. Now what this will do, where it will move? Because when there is a energy, there is a movement. Movement means energy. Emotions means energy in motion. So when there is energy, it moves. Then it will move inside because you are not allowing the energy to go outside. Through the eyes, through the talking, through the other senses is going outside. Okay, when we need to contact this world through our senses, we will. But just now, we want to preserve our energy. सारी एनर्जी बच गई। जो हमारी 80% ऊर्जा आंख से और चर्चा से, बातचीत से, फालतू की बातचीत से व्यर्थ जा रही है, वो संचित हो जाएगी, वो भीतर की तरफ लौटेगी, भीतर की खुदाई करेगी और सारे कचरे को धीरे धीरे बाहर ने। अब जब कचरा बाहर आ रहा है तो कचरे को बाहर आने दो, उससे डरो मत। सांप हो, बस तुम हिलो डोलो नहीं, वो अपना आप, अगर तुमने कुछ किया ना तो तुमको डंक मारेगा। समझ आ रही बात? बिच्छू को तुमने हाथ लगाने की कोशिश करी थी, डंक मारेगा। हाथ ही नहीं लगाना, कुछ नहीं, बस तुम एकदम स्टिल हो जाओ, हिलो डुलो नहीं, और उसको करने दो जो करता है। वो जब उसको कोई डर नहीं लगेगा, वो चुपचाप अपना रास्ता देख के रवाना हो जाएगा। समझ आ रही बात? ये बहुत सीधी सादी बातें सर, हालांकि मैंने बड़ी मुश्किल से कमाई है, बड़े प्रयोग कर करके कमाई है, कमा के उसको समझा है, समझ के उसको कहने की कोशिश करता हूं। और इतनी सरल भाषा में सीधी साफ मूल बात, मैं तुमसे व्यर्थ की बातें नहीं करता, हंसी मजाक में करता हूं ताकि तुम खुले रहो, क्योंकि जब तुम गंभीर हो जाते हो फिर बंद हो जाते हो। और जब देखता हूं गंभीर के तुम बंद हो गए हो, खोपड़ी चलने लगी है, दिमाग बंद हो रहा है, अब मेरी बात अंदर जाएगी नहीं, तुम्हारे विचार चल पड़े, तो मैं कहता हूं हो जाए हो जाए। क्योंकि जब तुम हंसते हो तो वो जो घड़े पर ढक्कन लगा होता है ना, फिर मैं अपना डाल देता हूं माल अंदर। अपने ट्रिक बता रहा हूं, ट्रेड सीक्रेट। तो ये जो ऊर्जा बचेगी ये भीतर जाएगी, इसलिए मौन, इसलिए एकांत, फिर ये अपना आप ध्यान बनेगी। विचार चलते रहें, कोई बात नहीं, घबराना नहीं, ये ध्यान है। ऐसा मत समझो कि विचार गए तो ही ध्यान है, वो घटेगा, वो बाद का सीन है। पहला सीन तो ये है कि आंधी चल पड़ेगी, चलने दो आंधी, परवाह नहीं, अपने बाप का कुछ बिगड़ता ही नहीं, क्या कर लेगी आंधी। लेकिन तुम अगर अकड़ के खड़े हुए तो धड़ करके उठा के फेंक देगी। जब आंधी चले लेट जाना, निष्क्रिय हो जाना। समझ आ रही बात? निष्क्रिय माने लेट गए। अब आंधी क्या करेगी? आंधी डंडे उखाड़ देती है, पेड़ उखाड़ देती है,
तुम अगर अकड़ के खड़े हो गए तो अकड़ उखाड़ देती है, लेकिन तुम लेट ही गए, समर्पित हो गए, तो आंधी कुछ नहीं कर सकती। तो आंधी को रोकना नहीं। उस दिन मैं बता रहा था कि पागलपन क्या है। पागलपन का अर्थ है कि हमारे भीतर कोई भाव बड़े जोर से उठा, कोई चीज, और उसके साथ हम एक हो गए, तदात्म कर गए। तदात्म पागलपन है। और साधारण अवस्था में, सचेतन अवस्था में हमारे पास एक क्षमता रहती है जिससे हम चीजों को कंट्रोल करते हैं। लेकिन चीजों को कंट्रोल करते करते इतने कमजोर होते चले जाते हैं, भीतर से इतने कमजोर होते चले जाते हैं, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर डिप्रेशन आ जाता है, फिर पता नहीं क्या क्या आ जाता है, फिर बीमारी का घर हो जाते हैं। समझ आ रही बात? इसलिए कुछ नहीं होने वाला हर्षा, पक्का 100% हो जाए, ऐसी की तैसी, घबराने का नहीं। हम बैठा हूं ना इधर, निष्क्रिय बने रहना। मैं ये नहीं कहता कि तादाद नहीं करना, मैं ये नहीं कहता कि डिसआइडेंटिफाई, नो कॉम्प्लिकेशन एट ऑल। अब बात पकड़ में आ गई है, समझ आ गई है, वाई नॉट शेयर इट। इसलिए तुमको बुलाता हूँ 40 दिन के लिए। लकी लकी लोग आ जाते हैं, धन्यभागी लोग आ जाते हैं। अब ये तेरा धन्य भाग है, तू मेरे को कह के गई कि नहीं, मेरे को लगता है कि मेरे लिए 10 दिन काफी है, मेरे को जाना है। मैंने तो तेरे को नहीं कहा कि रुक, फिर तूने खुद ही डिसीजन कर लिया कि मैं 40 दिन रहती हूँ। अब तेरे पास पैसे नहीं है तो पैसे आ जाएंगे। अब इससे ज्यादा मेरी तरफ से मैं क्या कर सकता हूं? मैं कोई नियम नहीं लाता, लोग घुसने नहीं देते, सब चीज पहले वसूल कर लेते हैं, 1000 शर्तें लाद देते हैं। यहां पर तुम देखते हो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये किस लिए है? ये मेरे सदगुरु का प्रेम है जिसने मेरे को भर दिया, और मैं तुम्हें उंडेल रहा हूं। समझ आइए ना? एक नदी बह रही थी, इधर से होकर निकल रही है, बस इतना सा, तो इतनी सी तो बात है। तो कुछ नहीं होगा, और अगर कुछ होगा तो होने देना, रोकना मत। बस तुम्हारी तरफ से इतना ध्यान रखना, कोशिश, मैं ये भी नहीं कह रहा कि कोशिश करना, तुम सिर्फ ध्यान रखना कि निष्क्रिय रहो। मान लो कभी सक्रिय हो गए तो गिल्टी मत होना। समझ आ रही बात? जरा मारो ठाका जोर से। Suppose sometime you forgot that you have to remain. See, तूने दोस्त बनाया इसको। हाँ, अभी देखो, अगर तुमने उसको जरा से भी ऊर्जा दी ना, फिर वो लाड प्यार में करेगा। बस ऐसे लाड प्यार हम करते हैं अंदर के कुत्तों से, फिर बाद में कहते हैं कि ये भौंकते क्यों हैं। अब वो कुत्ते होते हैं, अच्छे भी लगते हैं, बिल्लियां होती हैं, अच्छी भी लगती हैं, फिर उनको पालना पड़ता है सारी जिंदगी, फिर उनके लिए तुम भोजन जुटाते रहो, फिर उनकी तुम फिक्र करते रहो हर वक्त। समझ आ रही बात? That is how actual position is, what to do. So where I was, where I was. हाँ, अगर भूल से, if by chance, sometime, I am telling you, allow everything to happen, whatsoever is arising, let it arise, let it erupt, let it come to the surface. Second thing I'm telling you, remain passive. By the way, by chance, sometime you may forget and you become active. Don't worry.
Now don't feel guilty. Just remember that you have to again become inactive, again become inactive. Suppose in silence you have not to speak, but by chance you forget and you start speaking. The moment you remember, again keep quiet. There is no need to feel guilty about it. Okay? Understood? This way you have to deal. Don't make any issue. It is the mind which go on creating issues, trying to solve it, and helpless to solve it. It is not able to solve it. And that is how it perpetuates. मन की निरंतरता इसलिए बनी रहती है कि ये खाम खा के उपद्रव खड़े करता है, फिर उन उपद्रवों को सॉल्व करने की कोशिश करता है कि ठीक कर लो, इनको सुलझा लूं। इसी में उसका जीवन है, यही उसका जीवन है। तो इसके सारे कारनामों को तुम समझने लगोगे अगर तुम निष्क्रिय बने रहे। इफ यू रिमेन पैसिव, यू विल start understanding all the tricks of your psyche. समझ आ रही बात? Any more question? Yeah. तेरे लिए पूछ रही है। हाँ। गुरुदेव, जब से आप ये 21 डेज साइलेंस की बात कर रहे हैं तो तब से sometimes the mind gets very excited about it and sometimes the mind feels very bored about the thought of going into silence for 21 days. Uh, is it the same mind which has the will also to go for Yes, yes, 21 days? yes. Yeah. That is what mind is. But mind has to do then certain things which are needed and not to do certain things which are not needed. But it always chooses the opposite. That is the problem. So you have to learn. And you have to teach your mind what to choose, what to prefer, how to deal, how to move, how to work. Because ultimately, mind is needed actually. But it should behave like a good manager. What it is paid for. But it becomes the honor. And forget that he is a manager. And he make the mess, everything. So good when it feels excited. पूछो, अब बोलो कर दें। तूने उसके लिए पूछा, वो तेरे लिए पूछा। हाँ, कान में रुई डाल के रख सकते हैं। हाँ, नाक में भी डालना। बाकी यहाँ पर है ना राम राम साथ है। डाल सकते, नो प्रॉब्लम। कान में डाल, जेब में डाल, आंख में डाल। You know, there are people who value these things very much, that put cotton in the ear as if that is the only goal. He is asking whether he can keep cotton in the ear. I said, you keep wherever you like. You can keep in the nose also. To me, these all things are not important.
मुश्किल क्या है, उसकी बिरादरी बहुत लंबी है यहाँ पर। सवेरे वही डायनेमिक करते दिखेंगे। फिर कुंडलनी में पास के गांव से भी बुला लाएंगे लोग। So to me, these things are not important. So remain focused. These are all rituals. They are helpful, no doubt about it. But one thinks that this is the only thing. Then you are keeping something on your eye, and you are just sitting, and you are thinking you are a Buddha. You forget the purpose. You can put, no problem, not at all. But if somebody feels suffocated, then so he should not be kept away from meditation. Meditation is important. रुई नहीं हो तो मेरे पास है, खरीदने की जरूरत नहीं, हालांकि मैं कान में डालता नहीं हूं। पूछो, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछो। ये जो कान में डालना है कि कहाँ डालना है। You can ask as small question as possible, no problem. Don't be shy. Don't be. हाँ, yes. ड्यूरिंग द साइलेंस पीरियड अगर कुछ बीमारी टाइप हो जाए तो हाउ डज वन कम्युनिकेट टू ज्ञानदेव और टू फॉर अ डॉक्टर और समथिंग लाइक दैट? हो जाए। कितनी दूर की कौड़ी निकाल के लाया है। You don't understand. That is why all the time you are asking in do and don'ts. The very disease brings the medicine. It is a happening. The very hunger brings the food. It is a happening. And it is in the nature of things. But mind, what to do then? To contact. Suppose if he feels sick, then what to do? It looks like a very valid question. But everything happens by itself. You have that much wisdom to communicate and do what is necessary at that very moment. And it will happen. And I told you, if you have some problem, just you write. So just you write and keep it here. गुरुदेव, जब साइलेंस में पिछला भी जो अनुभव है उसमें जो परतें हैं सारी की सारी जो लाइफ में रोजाना घटनाएं घटती हैं उनकी जैसे जैसे गहरे चलते हैं तो सुना है कि ऐसे एक ओरिजिनल वुंड होता है चाइल्डहुड का, यात्रा पीछे की तरफ चली जाती है। वो ओरिजिनल वुंड के ऊपर ही सारी घटनाएं फिर वो रेपिटेशन होती रहती है, तो आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि उसने ऐसा किया। लेकिन तो जैसे जैसे ये सारी चीजें सरफेस होंगी, बाहर निकलेंगी, तो फिर एक कई बार ये ऐसी सिचुएशन हो जाती है, बहुत पैनिक हो जाता है या एक कोलैप्स्ड स्टेट हो जाती है, शरीर एकदम से वो हो जाता है। तो इस बारे में आप थोड़ा सा और विस्तार में। पैनिक को होने दो, कोलैप्स को होने दो, निष्क्रिय बने रहो।
It is an assumption that I will collapse. It is just an assumption. It is just a fear. It is imaginary. It has no content. Let the collapse happen. बॉडी में आते हैं Let it come. Now the very question says that there should not be collapse. There should be no effect in the body. It is in your question. From where? It is assumption. Yes, it may affect the body. So what? So what? Your body is not affected. You are protected. You are free from everything. Then why you are worried? The healing will happen if you allow the collapse to happen. Then the effect goes to the body. When you allow the effect happen in the body, then what will happen? You will be healed. You go through a process, but you are healed. So don't worry. Not at all. You're seeing the whole scene. Good. This is a good question. But you understood. समझ आया वशोधन जी? आपकी वो समस्या नहीं है, आप सीधे सरल हो जरा। उनकी कुछ समस्याएं हैं, ठीक है, कईयों को होती हैं। अब कईयों को होती हैं तो होती है, ना तो इसमें कोई गुण है, ना कोई विशेषता है और ना कोई कमजोरी, और आपको नहीं है तो नहीं है। हो सकता है आपको कुछ और हो, सबको कुछ ना कुछ होता है। कि कई बार ऐसा लगता है कि अगर मैं थोड़ा ध्यान में गहरा गया तो हो सकता है मैं मर जाऊं। तो मैंने कहा कि मर जाओ, क्या हर्ज है मरने में? गोरख ने कहा है ना, मरो है जोगी मरो, मरण है मीठा, मर जाना बहुत मीठा, और सच में मीठा। ऐसी मरनी मरो जैसी मरनी गोरख मर दीठा, कि उस भांति तुम मरो जिस भांति गोरख ने मर के देख लिया। अब अगर गोरख मर गया है तो फिर बोल कौन रहा है? उसी की तैयारी है ये 21 दिन का मौन। कोई और है जो मर जाएगा, जिसको तुम मैं कहते हो। कोई और है जो प्रकट हो जाएगा, जो कि असली मैं है, जिसको तुम मार नहीं सकते। और दिखाई पड़ जाएगा कि जो मर गया वो तो अब गया, अब जो है इसको तो कोई परवाह ही नहीं। तो असली मैं ढका हुआ है नकली मैं से। जैसे एक छोटा सा तिनका पहाड़ को ढक लेता है, ऐसे ये छोटी सी ईगो जो है अनंत परमात्मा को ढके हुए है। तो अनंत परमात्मा से बचने के माइंड के पास बड़े उपाय हैं। वो कहता है कि कोलैप्स हो जाएगा, वो कहता है कि बॉडी अफेक्टेड हो जाएगी, वो कहता है कि टट्टी नहीं आएगी। ऐसे होता है, वो मजाक नहीं कर रहा। वो कहते हैं कि मेरा पेशाब बंद हो जाएगा। अरे हो जाएगा तो हो जाने देना बाबा। नहीं, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं। इतने कमजोर हो तुम। और मजे की बात नहीं है, तुमको पता नहीं है कि ये नहीं होना चाहिए मैं करके तुम उसको बढ़ा रहे हो। ये जो मन की मांग है कि ये मन ही पैदा कर रहा है, मन ही ये कह रहा है कि ये नहीं होना चाहिए, मन ही उपाय खोज के उसको बड़ा कर रहा है, विशियस सर्कल खड़ा कर रहा है। मैं कहता हूं जो होता है होने दो। और अल्टीमेट क्या होगा हर्षा? अल्टीमेट क्या होगा बोलना? और तेरा राम साथ इतने अच्छे लोग करेंगे ना, ही करते हुए करेंगे। When you are not afraid of death, where is the fear? When you have accepted death, how you can die? You tell me. Is it possible? जो सुना है वो जीवन में उतारना चाहिए ना। What you have listened already, it should become your life. It should become your breath. It should become your wisdom, your understanding.
and it is possible. बस करें। सतीश जी कुछ पूछना है? और डिप्रेसिव मूड में रहते हैं हम, तो लग रहा है कि और डिप्रेशन बढ़ जाने से कहीं और क्रेजी तो नहीं हो जाए। अरे बढ़ जाने दो ना, हो जाओ इतना क्रेजी बाबा, क्यों डरते हो? वैसे डिप्रेसिव हो ना, थोड़ा बढ़ जाएगा तो और क्या। लाख का 1.25 लाख रुपया हो जाए तो चलता है। घाटा नहीं होना चाहिए, तो समझो कि ये बढ़ रहा है, धन बढ़ रहा है, डिप्रेशन धन। थोड़ा बढ़ जाएगा ना, क्या हर्ज है, घट तो वैसे ही नहीं रहा। जैसे ये तय कर लेते हो कि ओके ठीक है, तो एक हिम्मत आई कि नहीं? बोलो, हिम्मत आई कि नहीं? हिम्मत की कमी तो सारी बीमारी है, और क्या है? What is the actual thing? But when you accept, you have strength. That is what you are lacking. By accepting, you are gaining immediately. अरे बढ़ जाएगा तो बढ़ जाएगा ना डिप्रेशन, और क्रेजी हो जाएंगे, सो व्हाट, सारी दुनिया वैसी क्रेजी है, तो आप क्या समझते हो कि आप बड़े अनक्रेजी हो क्या? कब थे? और जब है ही तो फिर घबरा क्यों रहे हैं? और क्यों क्रेजीनेस परमात्मा नहीं है क्या? क्रेजीनेस भी परमात्मा है, डिप्रेशन भी परमात्मा है। तुम डिप्रेशन से मिलना नहीं चाहते मतलब परमात्मा से नहीं मिलना चाहते। तुम डिप्रेशन को स्वीकार नहीं करते मतलब परमात्मा को स्वीकार नहीं करते। डिप्रेशन मैंने बनाया क्या, या आपने बनाया? किसने बनाया? जिसने सब बनाया है उसी ने डिप्रेशन भी बनाया। तो हमसे ज्यादा अक्लमंद होगा अगर उसने बनाया तो उसका कोई प्रयोजन होगा। पर हम तय कर रहे हैं कि ये गलत है, ये ठीक है। कैसे तय कर सकते हैं? हम खुदा हैं क्या? डिप्रेशन इज ऑल्सो गॉड, craziness is also God. You cannot divide them, you cannot choose them, you have to accept both. If you don't want to accept depression, craziness, this or that, then 2.5 फुट 3 फुट का गड्ढा खोदो, सो जाओ आराम से, कुछ नहीं होगा, फिर शांति होगी गहरी। जिंदगी डिप्रेशन का नाम है, डिप्रेशन का उल्टा भी है, वो भी जिंदगी है। जिंदगी है ही इसीलिए कि तुम सब अनुभवों से गुजरो, हर अनुभव ये कहे कि तुम हो। दैट इज द एंड रिजल्ट। ध्यान दें, गेटिंग द होल यूनिवर्स इज ए प्रूफ दैट आई एम। एवरीथिंग प्रूव्स योर एग्जिस्टेंस दैट यू आर। Depressions, anger, jealousy, craziness, happiness, jolliness, festivity, celebration, what it proves? It proves that you are. That is why this whole game is there, the whole gimmick is there, the whole lila is there. Though those people are not wise who escape life. Osho, you are the follower of Osho, disciple of Osho. What you have understood? Embrace life as it comes. मैं ये नहीं कहता कि डिप्रेशन को जाके
अपना हार बना लो। खुश हो तो खुश रहो, डिप्रेस्ड हो तो डिप्रेस्ड रहो। हमारी हालत तो यहां तक हो जाती है कि एक व्यक्ति अगर खुश रहने लगता है तो उसको लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गई है, मैं खुश क्यों हूं? Sometimes people meditate, they feel happiness. Then they start doubting that something is wrong with me. Why I am so happy today? आप डिप्रेस्ड रहते हो ना, आपको लगता है बढ़ जाएगी 21 दिन कम ऑन करने से, तो मत करो। किसने कहा है? मैंने नहीं कहा आपको करने के लिए। कहा है मैंने? आपको कहा है मैंने? आपकी मर्जी है, मत करो। आपको डिप्रेशन से प्यार है तो करो। आप डिप्रेशन को छोड़ना नहीं चाहते, बहाने ढूंढो। मेरे बाप का क्या जाता है? I lose nothing, I gain nothing. But if you come out of your problem, I may feel little happy. That's all. कर लो बात। मैं थोड़ा डांट वांट देता हूँ जरा से, वो मेरा स्वभाव है। मैं अपने स्वभाव को स्वीकार करता हूँ, नहीं करता हूँ। जरा जोर से बोल देता हूँ, और क्या, पंजाबी हूं ना। हाँ बोलो। गुरुदेव, पैसिविटी जब हो रही है तो उसमें एमनेस कैसा जुड़ सकता है? तू पैसिविटी का ध्यान रख, एमनेस को भूल जा। एक दुकान